फिर क्या होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। ओके, जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा, हमने भाषा क्या है और मातृभाषा क्या है और लिपि किसे कहते हैं और बोली भाषा क्या है, ये हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे का। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हम रिवीजन करके आगे का पार्ट देख लेंगे। तो हमने कल की वीडियो में ये पूरा जो अभी मैंने आपको कहा है, बताया है, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमने कल देखा। तो ये पूरी हमारी रिवीजन थी जो हमने इसके पहले वीडियो में की थी। तो आज हम उसके आगे का देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे और जो ग्रामर की बुक है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है, प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। एग्जाम्पल है भारत हिंदी, चीन की चीनी। वैसे और 2-3 राज्य की भाषा दी है वहाँ पे, तो आपको राष्ट्र की भाषा दी है वहाँ पे पेज नंबर 4 पे। वो आपको लर्न करनी है, याद रखना है, मेमोराइज करनी है कि कौन से राष्ट्र की भाषा क्या है, ठीक है। आई होप आप करेंगे। तो आगे का देखेंगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा मिला। मतलब हिंदी एक राज्य भाषा है क्योंकि उसे हर राज्य में बोली जाती है, ठीक है। फिर हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, आसामी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, सिंधी, संथाली भारत के संविधान में अनुसार ये सभी भाषा मान्य भाषा है। मतलब इसे भारत के संविधान के अनुसार ये जो मैंने आपके नाम लिए हैं वो पूरे भाषा है, भारत के संविधान के अनुसार इन्हें मान्यता मिली है। मतलब यूज कर सकते हैं हर एक राज्य में, ठीक है। आगे भाषा को लिखित रूप देने के लिए उसे लिखने की आवश्यकता होती है। अगर मैंने आपको समझाया, हम हमारी भावना जब प्रकट करना चाहते हैं तो वो 2 संकेत से कर सकते हैं, एक तो मौखिक या तो लिखित। तो अगर हमको कुछ लिखना है भाषा के बारे में तो हमको वो पहले लिखनी पड़ेगी। और हम कैसे लिखते हैं, हमारी भावना कैसे प्रकट करते हैं, अगर हमने लिख के की है तो हमें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, हर चिन्ह को यूज करने के बाद, मतलब जो चिन्ह यूज करके लिखते हैं हम उसे लिपि कहते हैं। और हर लिपि को अलग अलग, मतलब हर भाषा में अलग अलग लिपि का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा में देवगिरी ये लिपि यूज की जाती है लिखने में और पढ़ते समय। तो कुछ भी चीज हिंदी में या संस्कृत में और अलग भाषा में लिखनी हो, उसकी जानकारी ज्यादा होनी हो, तो हमें उसे लिखित रूप में लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। जिस भी भाषा में लिखना हो उस भाषा के वर्ण और विराम चिन्ह का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें जिस भी भाषा में लिखना है, शायद वो हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कौन सी भी भाषा में लिखना है, लेकिन हमें लिखने के पहले, हम जब स्कूल में आते हैं तब अगर आपने मराठी, हिंदी, इंग्लिश चालू किया, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, जब आप प्ले ग्रुप नर्सरी में आएंगे तो नर्सरी में आपको ये ए फॉर एप्पल है ना, ये बी फॉर बॉल है, ये पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जब आपको ये ABCD अच्छी तरीके से आएगी, फिर ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये अच्छी तरीके से आपको आ गया, तब आपको स्मॉल वर्ड्स आएंगे, जैसे कि सीटी कहते, बीटी बैठे, वो वर्ड्स आएंगे क्योंकि आपने ये अच्छी तरीके से मेमोराइज किया है और आपको आया है। जब आप छोटे छोटे वर्ड्स याद करेंगे, जैसे कि बॉल, बैट, हियर, कम, गो, तो आपको एक सेंटेंस बनाने आएगा। वैसे ही हिंदी मराठी का भी है। जब आप स्कूल में दाखिला लेते हो और फर्स्ट स्टैंडर्ड या सीनियर जूनियर में आते हो, तब आपको हिंदी और मराठी पढ़ाना चालू होता है। जैसे कि हमारे स्वर और व्यंजन है,
क्या है, स्वर, है ना, और व्यंजन क्या है, क। तो ये व्यंजन हमको पढ़ाए जाते हैं ताकि अगर हम हिंदी मराठी कुछ भी लिखना चाहते हैं, अगर हमको स्वर और व्यंजन अच्छी तरीके से आते हैं और उनकी मात्राएं अच्छी तरीके से आती होंगी तो हम हिंदी मराठी अच्छी तरीके से लिख भी पा सकते हैं और पढ़ भी पा सकते हैं, है ना। तो ये है पूरा बेसिक। तो अगर हमको कुछ लिखना हो, कौन सी भी भाषा में हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे मराठी हो, चाहे संस्कृत हो, जो भी भाषा हमको लिखनी है, तब हमको उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश में लिखना है, ABCD वर्ड्स, स्पेलिंग्स आपको आना जरूरी है। अगर आप हिंदी, संस्कृत, मराठी लिखना चाहते हो तो आपको स्वर, व्यंजन, मात्राएं, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, चिन्ह कौन से होते हैं, ये पूरी जानकारी आपको आवश्यक है अगर आपको कुछ लिखना है ना। अगर आपको कुछ आता नहीं तो आप लिख नहीं सकते, इसलिए आपको ये चिन्ह का, स्वर और व्यंजन का और मात्राओं का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम अपने विचारों को लिखने के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब लिख के हमारे मतलब लिखने का जो संकेत है वो कर हम हमारी भावना और विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखेंगे, भाषा को सही पढ़ने और समझने के लिए उसमें एकाग्र रूप होने आवश्यकता है। मतलब आप एक रूप होना आवश्यक है अगर आपको कुछ लिखना है और पढ़ना है। मतलब ध्यान किधर है और आप लिख रहे किधर है, नहीं तो आप सोच रहे कोई अलग है और लिख रहे कुछ अलग है, ऐसा नहीं। जब आपको एक एकाग्रता मतलब एक रूप होना जरूरी है अगर आपको कुछ लिखना हो या पढ़ना हो, चाहे वो कौन सी भी भाषा हो। मैं आपको सिर्फ हिंदी का ही नहीं बता रही हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, मराठी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो आपको एक रूप होना आवश्यक है। अगर आप एक रूप होके एकाग्रता अगर होगी आप में पढ़ने के समय, लिखने के समय, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो आपने पढ़ा है, लिखा है, वो आपके ध्यान में रह जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ा है या याद किया है तो आप उसको ज़्यादा देर माइंड में नहीं रह सकते। अगर आप खुद ने मन में ठान कर पढ़ाई की है एक रूप से तो आपको बहुत दिन तक वो अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो अभी आपको तय करना है कि आपको किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई करनी है या खुद को प्रूव करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है ना। आगे देखेंगे, जब भाषा एक समान होगी तभी लिखी गई बातों को सही रूप में समझा जा सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और आपको हिंदी या मराठी लिखने का पूरा ज्ञान है और उसका नॉलेज है कैसे लिखते हैं और आपने अच्छे तरीके से लिखा है, तो अगर आपने लिखित स्वरूप में आपकी विचार और भावना प्रस्तुत की है तो आगे वालों को आपकी जो आपने लिखा है वो पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। मतलब आपको सेंटेंस बनाना भी समझ में आना चाहिए कि आपके मन में विचार क्या है और आप लिख क्या रहे हो, है ना। आपको जो मतलब आगे वालों को जो बताना है, समझना है, वो आपको पहले विचार करना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है और मुझे बताना क्या है। मतलब आपको जो बताना है वो परफेक्ट आपको वर्ड मतलब सेंटेंस में आ गया तो आगे जाके जो पढ़ने वाला है, अगर आपको किसी को देना है समझने के लिए तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे कि अगर हिंदी में मैंने आपको कहा निबंध लिखिए पर्यावरण के बारे में या आपके फेवरेट एनिमल के बारे में, तो आपको पहले थिंक करना चाहिए कि आपको क्या लिखना है ना। अगर आप विचार करके अच्छी तरीके से लिखेंगे तब जाके जो टीचर है पढ़ेंगे उनके बारे में, तब उनको समझ में आएगा। नहीं तो आपको लिखना कुछ अलग है, बताना कुछ अलग है और वो सेंटेंस कुछ अलग हो गया और तो आगे वाला समझने वाला भी कुछ अलग समझेगा, है ना। तो चलो आगे देखेंगे। इसके लिए विद्वानों ने भाषा के कुछ नियम बनाए हैं, उस नियमों के आधार पर ही भाषा को लिखा और मान्यता दी गई है। मतलब विद्वान यानी जो बहुत उन्होंने अभ्यास किया है हमारे भाषा के मतलब सिर्फ हिंदी नहीं हर भाषा के विषय में, तो उन्होंने किधर मतलब ऐसे बुक में लिखा है नियम कि इसको ऐसा ही लिखना चाहिए, उसको ऐसा ही पढ़ना चाहिए,
इस शब्द के बाद डॉट लगना चाहिए, सेंटेंस पूरा होने के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, है ना। ये पूरे जो नियम हैं हमको वो फॉलो करने चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से लिख पाए और आगे जो पढ़ने वाला है वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए। और वो नियम सबके लिए सेम है, चाहे वो आज पढ़ रहा है लेकिन उसे भी कल कुछ लिखना होगा ना, तो ये नियम हर एक इंसान को सेम है, चाहे वो हिंदी में पढ़े चाहे वो इंग्लिश में लिखे, सब नियम सेम है ना। आगे देखेंगे, भाषा की एकरूपता के लिए विद्वानों ने जिन नियमों को बनाकर भाषा में प्रयोग किया पर करने की मान्यता दी उसे मानक भाषा कहते हैं। मतलब विद्वानों ने जो नियम बनाए हैं कि भाषा इस तरह लिखी जाती है, इस तरह पढ़ी जाती है, इस तरह उन्हें चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मानक कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को मानक मानकर उसे मानक हिंदी भाषा का स्थान दिया गया। इस हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग पत्र, पत्रिका, विचार गोष्ठियों, समाचार पत्रों, साहित्य आदि में होता है। जैसे कि जिन विद्वानों ने ये पूरी नियमावली बनाई है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, जो गए वीडियो में भी था और इस वीडियो में भी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।